नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बंगाल में मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फूका पुतला। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। अलवर में राष्ट्रीय परंपरागत लाठी खेल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। 17 राज्यों के खिलाड़ी दिखाएंगे अपना हुनर। खेड़ली ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा रहे। कली मिलाते समय उबलते पानी के छींटे लगने से महिला झुलसी। कली पानी में मिलते समय बरतें सावधानी। और अब खबरें विस्तार से। इंडियन पोटाश लिमिटेड जयपुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा पर यूएसपी यूरिया का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत किसानों द्वारा दीप प्रज्वलन से की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, अधिष्ठाता कृषि विज्ञापन केंद्र ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के डॉक्टर गोपाल चौधरी, डॉक्टर हंसराम माली, डॉक्टर सुभाष उपस्थित रहे। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा के नेतृत्व में एडीएम बिना महावर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के कक्ष में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने, ग्वालियर उच्च न्यायालय के अभिभाषक परिषद के पूर्व अध्यक्ष द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी करने एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित कर आईपीएस को आत्महत्या करने पर मजबूर करने से दलित समाज आहत हुआ है। सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो ये जातिवादी जो ज़्यादा चल रहा है, इसके खिलाफ मैं ये बोलूँगा कि सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जो भी जातिवादी जो ये घटनाएं घटित हो रही है, सरकार को इनके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि आजकल पढ़े लिखे जो समाज है उसमें ऐसी छुआछूत अपने उच्च नीच भेदभाव का ये पूरा समाप्त हो सके। और जो भी अपने जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो ये छोटे वर्गों के साथ जो भी अन्याय अत्याचार करते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि भीम आर्मी का झंडा डंडा दोनों मजबूत है। जिस दिन अगर जरूरत पड़ी तो हमारा डंडा भी काम आए। आज हम जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ जो मुद्दा लेकर गए, हमने ज्ञापन दिया है, महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। जो आए दिन SC/ST पे अत्याचार हो रहे हैं, ये उनके खिलाफ, और हमारे जो CBI साहब हैं उनके ऊपर एक अमानवीय घटना हुई जो जूता फेंका है, उसको लेके ज्ञापन दिया है। पूरन जी जो हमारे इतने बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो इसे अपनी तो आम जनता का क्या होगा। तो इस मसले को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया। क्या नाम आपका? रामनिवास बरवाड़ा, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब अधिकारी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हमारे CAG साहब के ये दुर्भाग्य जो घटना हुई है, इन जो अधिकारी हमारे बड़े अधिकारी वो ही सेफ नहीं है, तो हम जैसे लोग तो बहुत नीचे आ जाएंगे कि हम लोगों की तो कोई सुनवाई नहीं हो सकती उनके जो। तो मैं सरकार से यही गुहार करना चाहता हूँ कि जो हमारे CBI साहब से जो हुआ है, उनके संग करा है, ऊपर से उन लोगों को सजा दी जाए, या फिर वो अपने लिखित या मौखिक द्वारा से माफी मांगी जाए। नहीं तो कुछ समय बाद बड़ा आंदोलन भी होगा, क्योंकि दिन पे दिन अत्याचार हो रहे दलित लोगों पर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भीम आर्मी इस फैसले को अगर नहीं कराई तो उसमें हम आगे बड़ी विपरीत दिशा भी ले सकती है। बस मेरा यही है कि। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि वर्मा है, जिला अध्यक्ष। अरावली बिहार थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक व्यक्ति अचेत अवस्था में सड़क किनारे मिला। मृतक की पहचान 52 वर्षीय जयविंद सिंह निवासी बड़ापुरा जाखोदा मंडरायल करौली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह लीवर की बीमारी से पीड़ित था और अलवर में उसकी दवाई चल रही थी। सोमवार को वह अपने गांव से अलवर के लिए निकला था। काली मोरी के पास वह एक तख्त पर अचेत अवस्था में लेटा हुआ मिला। सूचना पर अरावली बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाने पर सूचना मिली थी कि काली मोरी पर भारद्वाज सूट्स होम के सामने तख्त पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, जिस पर हम पहुंचे। वहां जाकर देखा तो एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं, जिसका नाम पता आधार कार्ड मिला है, जिसमें
जयविंद्र सिंह पुत्र राजवीर सिंह, उम्र करीब 52 साल, निवासी बाड़ापुरा जखौदा, तहसील मंडरायल, जिला करौली का है, जिसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन आ रहे हैं, बॉडी को हम हॉस्पिटल में लेके आए हैं, जिसको अभी डॉक्टर साहब को दिखाया जा रहा है। डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित करने पर पोस्टमार्टम आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस स्थिति में पड़ा हुआ मिला है? तख्त पे लेटा हुआ था, सिर नीचे की तरफ हो रहा था, चेहरा भी दिख रहा था, फिर उसको सीधा किया और उसके कागज वगैरह बैग था इसके पास, बैग में इसके डॉक्यूमेंट्स दे गए, तो बीमारी के पर्चियां भी थी, दवाएं भी थी, पर्चियां भी थी और आधार कार्ड मिला है, जिसके आधार पर सूचना दी गई। मोबाइल भी इसके पास, जिससे कॉलिंग हो रही थी, उन कॉल के आधार पर इनके परिजनों को और रिश्तेदारों को सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर ग्राहकों के इनामी ड्रॉ कूपन से गिफ्ट निकल रहे हैं। अलवर निवासी हेमंत कौशिक इलेक्ट्रिक केटल और हॉट कोल्ड बोतल, सूर्यनगर निवासी नरेश कुमार के सॉक्स, एक अन्य नरेश कुमार के ओटीजी, प्रेम कुंज भवानी तोप अलवर के 32 इंची एलईडी और सुभाष नगर अलवर निवासी निर्मला गुप्ता के 2 ग्लास बर्नर गिफ्ट में निकले हैं। सभी विजेताओं ने कदम शूज की पहल का स्वागत करते हुए इस योजना को ग्राहक हित में बताया है और आम खास से कदम शूज से खरीदारी करके इनामी योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अलवर जिले के जाटोली गांव में एक महिला कली मिलाते समय हादसे की शिकार हो गई। पीड़िता रुक्मा देवी सोमवार शाम करीब 6 बजे अपने घर में बाल्टी में कली मिला रही थी। इसी दौरान अचानक बाल्टी में रखा उबलता पानी उछल पड़ा और उसकी छींटे रुक्मा के शरीर पर जा गिरी। हादसे में महिला झुलस गई और चीख पुकार सुनकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। परिजनों ने तुरंत रुक्मा देवी को अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार महिला करीब 9% तक झुलस गई है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना यह हुई ना, कड़ी गड़ा रही थी मैं, जो उफन में गर्म पानी गिरता है तो वो छटकी जो बढ़ गई थी उससे। अच्छा, घटना कब की है? कल की 6 बजे की शाम की। हाँ। उसके बाद यहाँ भर्ती कराया आपको? हाँ। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी की स्कूटी बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हेड कांस्टेबल रामवीर ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को अभय समाज के पास रॉयल ढाबा के नजदीक खड़ी एक स्कूटी चोरी हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बीते सोमवार शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोरी की स्कूटी बेचने की कोशिश कर रहा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि स्कूटी उसी ने चोरी की थी और अब उसे बेचने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरोपी की पहचान हुकुमचंद उर्फ दिलीप हकी निवासी गुजरवाली गली सिविल लाइन के रूप में की है। आरोपी से चोरी की स्कूटी बरामद कर ली गई है। जो मुलजिम गिरफ्तार किया है उसका नाम है हुकुमचंद उर्फ दिलीप उर्फ हकी सनक सुंदरलाल शंकरलाल जाति यादव, निवासी गुजरवाली गली सिविल लाइन अलवर जी। ये मुकदमा था, उसमें तलाश के लिए जा रहे थे तो जरिए मखबूल सूचना मिली कि पुरानी तहसील अलवर में एक व्यक्ति जो स्कूटी को लेकर बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर मैं जाब्ता के पहुंचे तो व्यक्ति स्कूटी पर बैठा मिला। उससे नाम पता पूछा तो उसने नाम अपना हुकुमचंद बताया। जो हाँ, उससे और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये स्कूटी मैंने ये अभय समाज के सामने रॉयल ढाबा के पास से चुराई थी, जिसको मैं चुराने के लिए फिराक में खड़ा था। उसको तत्परता मौके पे गिरफ्तार किया। स्कूटी को मैं जब्ती के करके वापस हाजिर थाना आए और मालखाना में स्कूटी को जमा करवाए। पेश करेंगे और न्यायालय में पेश करेंगे। खेड़ी उप जिला अस्पताल में लंबे समय बाद आज मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने की। इस बैठक में विधायक उप जिला अस्पताल खेड़ी के पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली, डीसीएमओ डॉक्टर अमरदीप गुर्जर, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हिरेंद्र शर्मा सहित नगरपालिका, अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
आज खेड़ी जिला अस्पताल में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार RMRS की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें माननीय विधायक महोदय कठूमर भी उपस्थित रहे और आमजन के क्षेत्र के आमजन है उनकी सुख सुविधाओं के लिए और उनमें अस्पताल के जो भी सुविधाएं हैं उनकी बेहतरी के लिए चर्चा की गई और विशेष तौर पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय अलवर के जो निर्देश थे उनके अनुसार फायर सेफ्टी और बाकी चीज़ों पर हमने चर्चा करी। माननीय विधायक महोदय ने भी इस पर अपनी कुछ राय व्यक्त करी। विशेष रूप से मरीजों को और उनके अटेंडेंस को सुविधा मिले, उसको लेकर क्या विशेष प्रस्ताव पारित किए गए? जैसा कि PMO साहब जिला अस्पताल खेड़ी ने कुछ चीज़ें इंगित करी थी, उन चीज़ों पर हमने प्रस्ताव ले लिए हैं और उनका अनुमोदन भी इस मीटिंग में कर दिया गया है। जैसे कुछ नए स्ट्रेचर्स की आवश्यकता PMO साहब के द्वारा इंगित की गई थी, कुछ बाहरी जो सुख सुविधाएँ थी उनमें विस्तार के लिए भी हमने प्रस्ताव इस मीटिंग में लिखा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा आज खेड़ली पहुंचे। मुख्यमंत्री के पिता किशन स्वरूप शर्मा आज खेड़ली कस्बे में ब्राह्मण समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए थे। मुख्यमंत्री के पिता की सुरक्षा की दृष्टि से खेड़ली कटुमर पुलिस और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम साथ रही।
राजर्षि भारतरी माता से विश्वविद्यालय अलवर के तत्वावधान में अंतर विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय पीजी महाविद्यालय बहरोड में किया गया। इस प्रतियोगिता में बाबा मोहनराम किसान राजकीय महाविद्यालय भिवाड़ी की बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की छात्रा तनीषा ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चारों मुकाबलों में एक तरफा जीत हासिल की। तनीषा ने सेमीफाइनल में प्रतिद्वंदी को 0 से पराजित कर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। फाइनल में उनका मुकाबला किशनगढ़ पीजी कॉलेज की छात्रा से हुआ, जहां तनीषा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुनः 10-0 के अंतर से विजय प्राप्त की और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नंगली सर्किल पर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म जघन्य अपराध और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आपत्तिजनक बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय परशुराम सेना और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा एवं जयपुर संभाग मंत्री राष्ट्रीय परशुराम सेना आर.के. व्यास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। गत दो दिवस पहले बंगाल में हुई घटना, जो एक बहन थी, असम की रहने वाली थी, वो बंगाल में दुर्गापुरा एक निजी संस्थान थी, उसमें मेडिकल की सेकंड ईयर की छात्रा थी, उसके साथ एक बलात्कार हुआ है। और उस बलात्कार में ममता बनर्जी का बयान आता है कि महिलाओं को रात को घूमना नहीं चाहिए, जबकि ये घटना रात्रि 8 से 10 बजे के बीच की है। तो ममता बनर्जी जी से कहना चाहते हैं कि आप भी एक महिला हो, आपको भी नहीं घूमना चाहिए, आप भी सत्ता छोड़ के घर बैठ जाइए, आप भी इस्तीफा देकर घर बैठ जाइए। कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार में जो गुंडे पल रहे हैं, उनको सीधा सीधा बचाने का प्रयास करके ममता बनर्जी ने ये बयानबाजी करके सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि बहन को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त, तो जिन जिहादियों ने बहन के साथ बलात्कार किया है उन जिहादियों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और आने वाले समय में जो रेप जैसी घटनाएं, इन पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी बंगाल के अंदर 2012 में मेहरौली, 2013 संदेश खली, मेहरौली जैसे इन क्षेत्रों में घटनाएं हुई और संदेश खली का तो सबसे हिंसक घटना थी कि वहां टीएमसी सरकार के सभी प्रमुख राजनेता टीएमसी दफ्तरों में बलात्कार हुए, उन सबको आउट ऑफ द लाइन कर दिया गया। ममता बनर्जी का बयान था आउट ऑफ द लाइन करके इन सबको, तो ये सब नहीं, टीएमसी सरकार में जो अत्याचार फैल रहा है उसको रोका जाए और जो बहन बेटियों का सम्मान है उसको बरकरार रखा जाए, उसके कदम उठाया जाए ठोस से ठोस और उन बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए। आपका शुभ नाम क्या है? क्या पद है आपका? जी, मेरा नाम आर.के. व्यास है। मैं राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ से जयपुर संभाग मंत्री और अलवर जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा से और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय एशियन बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 12 अक्टूबर को हांगकांग में हुआ, जिसमें राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी दीपक शर्मा बानसूर ने 93 किलो भार वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश का और अपने राजस्थान का नाम रोशन किया। इस दौरान भारतीय टीम के कोच विनोद साहू, उपाध्यक्ष पावर लिफ्टिंग इंडिया, उनके कोच आशीष जैमन, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता ने सम्मान किया। पारंपरिक भारतीय युद्ध कला और स्वदेशी खेलों की विरासत को सहेजने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परंपरागत लाठी खेल प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन दिल्ली संस्थापक सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर की स्मृति में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन परंपरागत लाठी खेल संघ भारत द्वारा किया गया है, जिसका संचालन भारतीय युवक कला परिषद कर रही है। ये 2 दिवसीय आयोजन 14-15 अक्टूबर तक भगवान परशुराम भवन, जयपुर रोड, अलवर में ही हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम महागुरु सोमवीर सिंह कंवर है। आज 2 दिवसीय परंपरागत लाठी खेल चैंपियनशिप हो रही है यहाँ पे अलवर के अंदर, और हमारी जो लाठी है ये भारत सरकार ट्रेडिशनल गेमों को बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर एक लाठी संघ बना हुआ है और इसकी मेजबानी राजस्थान को दी गई है और राजस्थान के अंदर 2 दिवसीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसी चैंपियनशिप में हमारे मुख्य अतिथि है शिव प्रताप सिंह चौहान, जो कि कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं आज, और साथ में हमारी राजस्थान की कमेटी और जो नेशनल की टीम है वो भी यहाँ पे आई हुई है। 17 राज्यों ने भाग लिया है यहाँ पर, 376 बच्चे व बच्चियां हैं। 2 दिवसीय चैंपियनशिप रहेगी। अभी हमारे 1 लाठी चाल, 2 लाठी चाल और लाठी युद्ध शुरू होगा। कल विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी योद्धा एक अखाड़ा लगेगा, अपना अपना हुनर दिखाएंगे। जय हिंद। हमारे सोमवीर बना ने जो ये कार्यक्रम किया है लाठी प्रतियोगिता, ये एक ऐसे प्रतियोगिता को किया है जो क्षेत्रीय गेम जो विलुप्ति के कगार पे आ गई है, इन गेमों को ये उभारने का जो काम कर रहा है, इसके लिए इनको राष्ट्र हित के कार्यक्रम दर्जा दिया जाना चाहिए और इस कार्य के लिए इनको हम बधाई देते हैं। लक्ष्मेश कुमार सिंह। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ली कस्बे में ब्राह्मण समाज खेड़ली द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्री परशुराम वाटिका में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा मुख्य अतिथि रहे तथा विशिष्ट अतिथि अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष राजस्थान वित्त आयोग एवं अलवर तथा अन्य स्थानों से आए अधिकारी तथा समाज के पदाधिकारी अतिथि रहे। राष्ट्रीय परंपरागत लाठी खेल प्रतियोगिता संघ के द्वारा भव्य रैली मन्निकाबड़ से निकाली गई। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति, परमार्थम दिव्यांग जन कल्याण संस्थान द्वारा भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सभी व्यापारियों, अधिवक्ताओं, दिव्यांगजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं सभी के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे का सफर जहां सैलानियों के लिए सुखद हो रहा है, वहीं पिनान रेस्ट एरिया का अंडरपास बदहाल स्थिति में है। रेस्ट एरिया के दोनों ओर बने होटल, ढाबों और पेट्रोल पंपों तक पहुंचने के लिए निर्मित अंडरपास में जगह जगह टाइल्स उखड़ चुकी हैं, जो गड्ढों में बदल गई हैं। बारिश में पानी भर जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है और पैदल मुसाफिरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। गत 26 जुलाई को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रेस्ट एरिया का निरीक्षण कर अंडरपास के चौड़ीकरण और सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रेस्ट एरिया में सौर ऊर्जा पैनलों के नीचे वाहन पार्किंग की सुविधा बनी हुई है, जो पर्यावरण और सुविधा दोनों का लाभ दे रही है। वहीं अंडरपास की बदहाली और टूटी दीवारें सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं। रात में रंगीन लाइटों से जगमगाता रेस्ट एरिया अब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे न केवल आरामदायक यात्रा का माध्यम बन रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का भी जरिया साबित हो रहा है।
एसीबी अलवर ने नगरपालिका राजगढ़ में प्रभारी राजस्व भूमि शाखा रामहित बैरवा को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसने अपनी पत्नी के नाम से खरीदे प्लॉट का पट्टा बनवाने के लिए फाइल लगाई थी, लेकिन आरोपी कर्मचारी ने पट्टा जारी करने और दूसरे प्लॉट के कन्वर्जन आदेश के लिए 15,000 की रिश्वत मांगी। पहले 3,000 ले चुका था, जबकि सोमवार को बाकी 12,000 लेते समय एसीबी ने उसे पकड़ लिया। कार्रवाई एसीबी चौकी अलवर प्रथम प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार के नेतृत्व में हुई। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। बानसूर कस्बे के उपजिला अस्पताल में लंबे समय से महिला डॉक्टर की कमी थी। विधायक देवी सिंह शेखावत के अनुशंसा पर डॉक्टर मनीषा जोलिया को महिला डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से बानसूर की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर राजेश यादव और उनकी टीम ने अस्पताल में 100वीं डायलिसिस सफलतापूर्वक पूरी की। इस उपलब्धि के लिए भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मनीष जोलिया को सम्मानित किया। डॉक्टर राजेश यादव और उनकी टीम को भी माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बानसूर गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के दौरान सोमवार को बानसूर और हरसोरा पुलिस थानों में कानून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों के लिए गृह मंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वाणिज्य महाविद्यालय अलवर में इकाई घोषणा की गई, जिसमें विभाग संयोजक नारायण भारत विशेष रूप से प्रवास पर रहे। इन्होंने विद्यार्थियों को परिषद के बारे में बताया। साथ ही नगर मंत्री भरत गोयल ने विद्यार्थियों के जीवन में परिषद का महत्व बताया। इसमें इकाई अध्यक्ष का अहम दायित्व अक्षत जैन और इकाई सचिव मयंक को बनाया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर डॉक्टर टी शुभमंगला एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिठाइयों की दुकान से नमूने जांच हेतु लिए गए और उन्हें मौके से नष्ट कराया गया। पुलिस कंट्रोल रूम अलवर से अखेपुरा थाना पुलिस को सूचना दी गई कि सागर ऊपर निशा राजपूत के मकान में 4 साल की बच्ची ऊपर बंद है। अंदर से ताला लगा हुआ है, मकान में लाइट भी बंद है। बच्ची डर के कारण घबराकर मर सकती है। इस पर थानाधिकारी मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और बच्ची को प्यार से समझाकर चुप किया। तुरंत प्रभाव से 30 फीट की नसेनी मंगवाकर कांस्टेबल को ऊपर चढ़ाकर मकान के झरोके से बच्ची को सुरक्षित निकालकर नीचे उतारकर बच्ची की मां के सुपुर्द कर दिया। ये कार्रवाई चौकी थाना प्रभारी विजय यादव के नेतृत्व में की गई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। राष्ट्रीय परंपरागत लाठी खेल प्रतियोगिता संघ के द्वारा भव्य रैली मनिकाबड़ से निकाली गई। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति परमार्थम दिव्यांग जन कल्याण संस्थान द्वारा भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सभी व्यापारियों, अधिवक्ताओं और दिव्यांगजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं सभी के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे का सफर जहां सैलानियों के लिए सुखद हो रहा है, वहीं पिनान रेस्ट एरिया का अंडरपास बदहाल स्थिति में है। रेस्ट एरिया के दोनों ओर बने होटल, ढाबों और पेट्रोल पंपों तक पहुंचने के लिए निर्मित अंडरपास में जगह जगह टाइल्स उखड़ चुकी हैं, जो गड्ढों में बदल गई हैं। बारिश में पानी भर जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है और पैदल मुसाफिरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। गत 26 जुलाई को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रेस्ट एरिया का निरीक्षण कर अंडरपास के चौड़ीकरण और सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रेस्ट एरिया में सौर ऊर्जा पैनलों के नीचे वाहन पार्किंग की सुविधा बनी हुई है, जो पर्यावरण और सुविधा दोनों का लाभ दे रही है। वहीं अंडरपास की बदहाली और टूटी दीवारें सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं। रात में रंगीन लाइटों से जगमगाता रेस्ट एरिया अब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे न केवल आरामदायक यात्रा का माध्यम बन रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का भी जरिया साबित हो रहा है। एसीबी अलवर ने नगरपालिका राजगढ़ में प्रभारी राजस्व भूमि शाखा रामहित बैरवा को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसने अपनी पत्नी के नाम से खरीदे प्लॉट का पट्टा बनवाने के लिए फाइल लगाई थी, लेकिन आरोपी कर्मचारी ने पट्टा जारी करने और दूसरे प्लॉट के कन्वर्जन आदेश के लिए 15,000 की रिश्वत मांगी। पहले 3,000 ले चुका था, जबकि सोमवार को बाकी 12,000 लेते समय एसीबी ने उसे पकड़ लिया। कार्रवाई एसीबी चौकी अलवर प्रथम प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार के नेतृत्व में हुई। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। बानसूर कस्बे के उपजिला अस्पताल में लंबे समय से महिला डॉक्टर की कमी थी। विधायक देवी सिंह शेखावत के अनुशंसा पर डॉक्टर मनीषा जोलिया को महिला डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से बानसूर की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर राजेश यादव और उनकी टीम ने अस्पताल में 100वीं डायलिसिस सफलतापूर्वक पूरी की। इस उपलब्धि के लिए भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मनीष जोलिया को सम्मानित किया। डॉक्टर राजेश यादव और उनकी टीम को भी माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के दौरान सोमवार को बानसूर और हरसोरा पुलिस थानों में कानून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों के लिए गृह मंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वाणिज्य महाविद्यालय अलवर में इकाई घोषणा की गई, जिसमें विभाग संयोजक नारायण भारत विशेष रूप से प्रवास पर रहे। इन्होंने विद्यार्थियों को परिषद के बारे में बताया। साथ ही नगर मंत्री भरत गोयल ने विद्यार्थियों के जीवन में परिषद का महत्व बताया। इसमें इकाई अध्यक्ष का अहम दायित्व अक्षत जैन और इकाई सचिव मयंक को बनाया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर डॉक्टर टी शुभमंगला एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिठाइयों की दुकान से नमूने जांच हेतु लिए गए और उन्हें मौके से नष्ट कराया गया।
पुलिस कंट्रोल रूम अलवर से अखेपुरा थाना पुलिस को सूचना दी गई कि सागर ऊपर निशा राजपूत के मकान में 4 साल की बच्ची ऊपर बंद है। अंदर से ताला लगा हुआ है, मकान में लाइट भी बंद है। बच्ची डर के कारण घबराकर मर सकती है। इस पर थानाधिकारी मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और बच्ची को प्यार से समझाकर चुप किया। तुरंत प्रभाव से 30 फीट की नसेनी मंगवाकर कांस्टेबल को ऊपर चढ़ाकर मकान के झरोके से बच्ची को सुरक्षित निकालकर नीचे उतारकर बच्ची की मां के सुपुर्द कर दिया। ये कार्रवाई चौकी थाना प्रभारी विजय यादव के नेतृत्व में की गई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।